भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो लोगों के दिलों में और इस देश की रूह में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद की कहानी, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और घटनाओं के आईने में। 6 दिसंबर 1992। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। भारत के आधुनिक इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए कैलेंडर में दर्ज हो जाती हैं, है ना? ये उन्हीं में से एक है। एक ऐसा दिन जिसने हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर उस दिन भारत में हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि उसकी छाप इतनी गहरी पड़ गई? चलिए आज इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी पक्षपात के बिना, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर। देखिए, इस कहानी की जड़ें ना बहुत गहरी हैं, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। उस इमारत को जानना होगा जो आने वाले कई दशकों तक एक बड़े विवाद का केंद्र बनी रही। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के बीचों बीच बनी एक ऐतिहासिक मस्जिद थी। लेकिन ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं थी, ये तो अपने आप में सदियों के इतिहास की गवाह बनकर खड़ी थी। जरा सोचिए, लगभग 450 साल, कितना लंबा सफर होता है। इसे 1528-29 में मुगल बादशाह बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने बनवाया था, और ये इमारत 1992 तक वहीं खड़ी रही, जब तक कि इतिहास ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ नहीं ले लिया। तो चलिए अब सीधे उसी तारीख पर चलते हैं, उस दिन पर जब सब कुछ बदल गया। देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को आखिर हुआ क्या था, घंटे दर घंटे क्या हुआ था। उस दिन अयोध्या में कार सेवा के लिए एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई थी। असल में ये एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा था। दावा ये किया जा रहा था कि जिस जगह पर मस्जिद है वही भगवान राम का जन्मस्थान है। और जब हम बड़ी सभा कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई आम सभा नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों की। देश भर से लाखों लोग उस दिन अयोध्या पहुंचे हुए थे। मतलब ये जो विशाल जनसमूह था ना, वो खुद ही उस दिन के असाधारण माहौल का एक बड़ा संकेत था। और उस भीड़ के बीच देश के कई बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता भी मौजूद थे। अब जाहिर है, उनकी मौजूदगी ने वहां के माहौल को और भी ज्यादा, कह सकते हैं कि भावनात्मक और आवेश से भर दिया था। तो दिन की शुरुआत हुई एक बड़ी रैली और सभा से। सब कुछ चल रहा था, लेकिन दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। भीड़ का एक हिस्सा अचानक बेकाबू हो गया और उन्होंने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर शाम होते होते वो पूरा का पूरा ढांचा गिरा दिया गया। इतनी बड़ी भीड़ के सामने सुरक्षा बल भी सच कहें तो बेबस नजर आ रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि मस्जिद पूरी तरह से ढहा दी गई और उसके फौरन बाद ही उसी जगह पर रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक अस्थायी ढांचा भी बना दिया गया। अयोध्या में जो हुआ वो अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहा, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस एक घटना ने भारत पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो मिट नहीं सकती। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो देश के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। हालात इतने बिगड़े कि कई राज्यों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा हुआ। केंद्र सरकार ने उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया और इस पूरी घटना की जांच के लिए एक के बाद एक कई जांच आयोग भी बनाए गए। इस घटना के बाद शुरू हुआ एक लंबा और बहुत ही पेचीदा कानूनी सफर, एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो दशकों तक चली। तो अब उस कानूनी प्रक्रिया और उसके अंतिम फैसले पर एक नजर डालते हैं। कितने साल? पूरे 28 साल। जी हाँ, 28 साल तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही और फिर साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो सबसे अहम बात, फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने जो विवादित जमीन थी वो हिंदू पक्ष को मंदिर बनाने के लिए दे दी और साथ ही ये आदेश भी दिया कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी और प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाए। तो ये तो हुआ अदालत का फैसला। फैसले के कई साल बाद आज जमीनी हकीकत क्या है? चलिए इस लंबी कहानी के आज के पन्ने पर एक नजर डालते हैं। आज की स्थिति यह है कि उस मूल जगह पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।
और वहीं दूसरी तरफ जो 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी, उस पर भी एक नई मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इस तरह एक सदियों पुराने विवाद का समाधान आखिरकार कानून की किताबों में लिख दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक न्यायिक समाधान है या फिर ये एक नए अध्याय की शुरुआत है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त, इतिहास और हमारा समाज लंबे समय तक ढूंढता रहेगा।